अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन चल रहा है। पार्ट 1 हमने कर लिया है पहले 1 to 5 क्वेश्चन। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो जिन्होंने अभी इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है और पार्ट 1 भी नहीं देखा है वो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सबको बताया हुआ है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं उसके, और क्या कंडीशन है किसी भी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर किसी भी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये होती है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर से, तो जो अपोन में लिखा हुआ है, जो भी अपोन में लिखा हुआ है उसकी डिग्री बड़ी हो ऊपर वाले से। ठीक, सब कुछ समझाया हुआ है पहले मैंने आपको। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाली डिग्री से बड़ी हो तभी बदल सकते हो आप। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है आपके सामने। और बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 2 है, क्योंकि जब इस x के मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप अंदर तो 2 बन जाएगी और ऊपर भी कितनी पावर है 2, तो दोनों पावर 2 की हो रही है ना। तो ये क्या है, अभी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, ये अभी इम्प्रॉपर है। पहले इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, तो किसी भी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को जिसमें पावर इक्वल हो या फिर नीचे की पावर छोटी हो उसको पहले डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, इसको लिखता हूं मैं ऐसे -x² और +1, ये पहले ले लिया हमने, आगे ले लिया। इसकी मल्टीप्लाई करो -2x की x में करोगे तो -2x² और +1 में करोगे x की, तो ये हो जाएगा कितना x, -x² +1 -2x² +x। अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे देखो ध्यान से, -2x² +x से जब डिवाइड करेंगे -x² +1 को, तो कैसे करते हैं डिवाइड, इसको करो मल्टीप्लाई कि ये आए, तो किससे करेंगे 1/2 से। 1/2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखो, 1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हुआ -x²। 1/2 से x को करोगे तो कितना होगा x/2। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, माइनस का तो हो गया x/2, ठीक है, और प्लस का हो गया 1। तो इसको डिवाइड करके क्या आया, ये तो आता है प्लस में, ऐसे समझ पा रहे हैं ना, 1/2 और प्लस ये वाला आएगा ऊपर -x/2 +1 अपॉन में आएगा ये वाला -2x² +x। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक भाई, इसको डिवाइड कर ये तो आएगा, ये होल यार ऐसे नहीं होता क्या, 28 को डिवाइड कर रहे हो किससे 5 से, या सॉरी 28 को वहाँ डिवाइड कर रहे हो किससे 3 से, तो 3 9 जा 27 और कितना बचा 1, तो पहले इसको कैसे लिखते हैं 9 होल 1/3, 9 होल 1/3, 9 होल 1/3। भाई 28/3 था ना पहले, 28/3 था, 28/3 था, तो ये तो आता है 3 9 27 +1 28। ठीक है, तो इसको क्या लिख लिया हमने, ये तो प्लस में आता है होल में, ये ऊपर ये नीचे, तो ये हमने इसको मल्टीपल डिवाइड करके पहले ये बना दिया है। ठीक है, तो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लो जरा। अब क्या करोगे नेक्स्ट, इसको ये करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। 1/2 तो प्लस में लिखा हुआ ही है ही, इसका यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है ऊपर, एलसीएम लोगे तो -x और 2 की बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 और अपॉन में वो अपना x पहले की तरफ कॉमन आ गया तो 1 - 2x। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन गया है अपने पास 1/2 प्लस 2 - x तो हो गया सबसे ऊपर, 2 - x और 2 नीचे आ जाएगा, 2x इंटू 1 - 2x। इसको भी हम फर्स्ट मान के छोड़ देते थे थोड़ी देर के लिए। क्या किया ये हमने, ये 2 तो यहाँ पे आ गया, देखो डिनोमिनेटर में 2x इंटू 1 - 2x और ऊपर हो गया 2 - x। अब हम इसको हमने ना प्रॉपर बना लिया है, नीचे की डिग्री देखो बड़ी है ऊपर से, नीचे की डिग्री 2 है, x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा ना, इसकी पावर 2 बन जाएगा ना, ऊपर की 1 है, तो अब ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी भी याद रखना, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है जिसमें नीचे की डिग्री बड़ी नहीं है
उसके बाद डिवाइड करके हम एक बार और प्रॉपर बना लेंगे। अब इसको बदलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। बताओ क्या तरीका बताया था। लेट, इसको ही लेना अब, खाली इसको लेना है, 2 माइनस एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 माइनस 2x। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, दोनों फैक्टर लीनियर हैं, तो a के अपोन में पहला फैक्टर आएगा कौन सा 2x, प्लस b के अपोन में दूसरा फैक्टर आएगा 1 माइनस 2x। ये तरीका था ना भाई। a के अपोन में कौन सा 2x, b के अपोन में कौन सा दूसरा वाला 1 माइनस 2x। अब क्या तरीका था, मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू 1 माइनस 2x ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जरा बताना यहाँ क्या बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तो कट जाएगा ना, तो कितना हो गया 2 माइनस एक्स। इधर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा इधर 1 माइनस 2x, प्लस b इंटू इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा इधर 2x। और ये कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 3। ये बात अपने मन में समझ सकते हो आप लोग कि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा इससे, तो 2 माइनस एक्स। यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा एक के साथ में 1 माइनस 2x। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कौन कैंसिल होगा इस बार 1 माइनस 2x, क्या बचेगा इस बार 2x। अब क्या तरीका बताया था मैंने आपको, a के अपोन वाले को 0 ले लो, पुट a के अपोन वाला 2x इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से x निकल के बताओ, 0 आ रही है, कहाँ पुट करनी है थर्ड में। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे थर्ड में तो 2 माइनस 0 a इंटू 1 माइनस एक्स की जगह 0 और प्लस 0। ये मैंने आपको सबको समझा हुआ है पहले वाली वीडियोस में कि जिसके नीचे वाले को 0 पुट करके वैल्यू निकाल के रख रहे हो वही वाला की वैल्यू निकल के आनी है, बाकी 0 बन जाता है। तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1, तो a की वैल्यू 2। समझ में आया ना बात, कि जिसके अपोन वाला हमने लिया था, जिसके अपोन वाला हमने लिया था 0 किया था, x की वैल्यू आई थी इसमें रखी थी, उसी की वैल्यू निकल के आती है। ठीक, ऐसे करते हैं b के अपोन वाले को। तो b के अपोन वाला कौन है 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है x की 1/2, इससे वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1/2, और कहाँ पुट कर रहे हैं थर्ड में। x की वैल्यू 1/2 जब थर्ड में पुट करोगे तो 2 माइनस 1/2 a इंटू, देखो ये तो 0 हो ही जाएगा ना 0, और प्लस b इंटू 2 इंटू एक्स की जगह 1/2, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2 इज इक्वल टू 0। b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। a भी आ गया और b भी आ गया। तो द वैल्यूज ऑफ a एंड b, द वैल्यूज ऑफ a एंड b पुट इन सेकंड। जब इन वैल्यूज को आप सेकंड में पुट करोगे, ये है सेकंड, तो जो क्वेश्चन था अपने पास ये वाला, इतना फिलहाल ये वाला 2 माइनस एक्स अपॉन 2x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a की जगह क्या रख दिया था 2 रख रहे हैं, तो 2 अपॉन 2x, और b की जगह 3, b की जगह 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2x। ये हमने पहले इसकी इस वाले की, दैट इज इस वाले की पार्शियल फ्रैक्शंस कर ली हैं। ठीक, तो पहले हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, अब हम इसको वापस यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था पार्शियल फ्रैक्शन जब सोल्व करना अच्छी तरह समझाया था इसी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में। तो a के अपोन वाले को रख के 0 निकाल लेते हैं एक बार। तो a के अपोन वाले को, जो a के अपोन वाले को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो और इसमें लाकर रख दो। ऐसे ही b के अपोन वाले को 0 पुट करो, b के अपोन वाले को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो, इसमें लाकर रख दो। ठीक, देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि आपको यही वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करके, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि आपको यही वाली वैल्यू 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी है और यही यहाँ पे लाकर रखनी है। आप यहाँ पे ना x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 7 8 कुछ भी रख सकते हो जो भी मन में आ रहा है आपके, लेकिन इनको रखने से काम जल्दी और इजीली हो जाता है। बस इस तरह रख देते हैं
और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इसको रखने से ना, जैसे मैंने x की वैल्यू मान लो मैं इसमें x की वैल्यू 5 रख देता हूँ 5, तो मुझे सोल्व करने में टाइम लगेगा। लेकिन जब हम इसके नीचे वाली वैल्यू को ही रखेंगे तो दूसरे वाली 0 बन जाती है, इसलिए रख सकते हैं खाली। तो सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि सिर्फ इन्हीं को रख सकते हैं 0। तो बात क्या है कि ये इक्वेशन ना x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। ये इक्वेशन x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। आप यहाँ पर 5 लाख रख के भी निकाल सकते हो, 6 लाख रख के निकाल सकते हो, कुछ भी रख के निकाल सकते हो, बट इनको रखने से काम ईजी और जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ जाना है भैया, फर्स्ट में। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, जो डिवाइड करके ये बना था 1/2 प्लस ये चीज, ये बन गई है। अब ये चीज क्या बन गई है, 1/x प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 2x। अब सुनो क्या हुआ, क्वेश्चन ये था, मल्टीप्लाई करी, फिर ये डिवाइड करी, डिवाइड करके यहाँ तक आए, पार्शियल फ्रैक्शंस करी, वापस सबको वहीं पर लाकर रखा और क्वेश्चन को मैंने ये बना दिया। अब ये मेरे इंटीग्रेट करने के लायक बन गया। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 का होगा, प्लस यहाँ पर 1/x का होगा, प्लस यहाँ पर 3/2 1/1 माइनस 2x का होगा। सब पर हमने इंटीग्रल लगा दिया। अब 1/2 1 का इंटीग्रल x प्लस 1/x का इंटीग्रल log mod x प्लस 3/2 इंटू log 1/x का इंटीग्रल log 1 माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। और क्या भूल गए, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, x से कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करनी है -2 से। तो फाइनली x/2 प्लस log mod x प्लस माइनस 3/4 इंटू log mod 1 माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, नोट कर लो तुरंत इसको, जल्दी से करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1। तो सबसे पहले क्या क्या करना है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यहाँ पर डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमरेटर से छोटी है, बड़ी है, इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर की पावर नीचे की पावर ऊपर से बड़ी है तो इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, जो कि ये है। अगर पावर इक्वल होती है तो भी इम्प्रॉपर, पावर नीचे की छोटी होती है तो भी इम्प्रॉपर। ठीक, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। और याद करो इसके लिए क्या रूल लिखवाए गए हैं आपको, जब क्वाड्रेटिक आ जाए अंदर, रूट ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, नॉन रिपीटिंग फैक्टर वाला क्वाड्रेटिक है ये लीनियर वाला है, तो क्या रूल बताया था, ए के अपोन में तो लेना है लीनियर वाले को, जो लीनियर वाला है ए के अपोन में, और बी एक्स प्लस सी के अपोन में कौन आएगा, बी एक्स प्लस सी के अपोन में कौन आएगा, क्वाड्रेटिक वाला। ठीक, और इसको क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको उधर भेज देते हैं, या फिर ये कह लो कि एलसीएम ले लिया, या फिर ये कह लो कि मल्टीप्लाई कर दी, कुछ भी कैसे कर लो। तो मल्टीप्लाइंग मैं तो कराता हूँ मल्टीप्लाई करके भैया, तो मल्टीप्लाइंग बाई किससे, जो भी अपन लिखा था उससे, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बहुत ध्यान से देखो, इस चीज को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं लिख कर दिखा देता हूँ एक बार, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कर देगा ना पूरा का पूरा, क्या रह गया इधर खाली एक्स, इधर क्या आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, और ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, सेकंड। ठीक, अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए a की वैल्यू चाहिए, b की चाहिए और c की भी चाहिए। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या तरीका है कि किसी भी एक को जीरो पुट करो, सॉरी ए के अपोन वाले को जीरो पुट करो,
ए के अपॉन वाले को 0 पुट करो, x माइनस 1 को 0 पुट करो, इससे क्या वैल्यू आएगी x की 1, और इसको सेकंड में ही पुट कर दो, सेकंड में ही पुट करो x की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 रखोगे तो a इंटू 1 का स्क्वायर 1 यहाँ रख रहे हैं भैया, प्लस जब 1 यहाँ जाएगा तो 1 माइनस 1 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2a, यानी कि इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/2। अब हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c, कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे b और c की, b के अपॉन वाले को bs प्लस c के अपॉन वाले को 0 पुट करके, इसको 0 के ऊपर पुट करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो ये मैंने आपको बताया था कि bs प्लस c वाले क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे इस तरह से करनी ही नहीं है, याद है ना तरीका, जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, एक बार ध्यान से देखो, जाके एग्जांपल वाली वीडियो को देखो एक बार, जो तरीका मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया ना पार्शियल फ्रैक्शन करने का, वो सिर्फ उनमें लगता है जिसमें नीचे सब फैक्टर्स लीनियर हो, अलग अलग हो, जिनमें क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेशन वाला आ जाए, होल स्क्वायर वाला मतलब, और जिनमें क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेशन वाला आ जाए, उसका तरीका अलग ही होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको सबको कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखी है पहले एग्जाम्पल की वीडियो देख लें जाकर एक बार जरूर से। तो उसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ए की एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, ए की 1 में ए, बी एक्स प्लस सी की एक्स में, बी एक्स की 1 में, सी की एक्स में, सी की 1 में, और फिर कुछ इक्वेशन बन जाएंगी और ए प्लस बी की वैल्यू इतना कंपेयरिंग करके दोनों तरफ के कोएफिशिएंट्स को इक्वल रख के, है ना, वो तरीका बिल्कुल ठीक है, वैसे ही करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक तरीका और बताऊंगा, ठीक है। ये तरीका खासकर आपको इजी क्वेश्चन में लगाना है, उससे तो आपको टाइम बचेगा। वो जो तरीका मैंने आपको बताया वो तरीका भी यूजफुल है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बुक में वही दिया हुआ है, मैंने भी एग्जाम्पल में वही कराया है, लेकिन एक तरीका और समझ लेते हैं, इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा आप लोगों का, गलत नहीं है। होना क्या है कि जब आप एक आध वैल्यू इस तरीके से निकाल लो, खास करके लीनियर वाले फैक्टर से निकाल लेना, जो भी फैक्टर लीनियर वाले लिखे ना वो उनमें, उनकी वैल्यू आप ऐसे ही निकाल लेना लीनियर वालों की, तो चाहे वो ए के अपॉन में हो चाहे बी के अपॉन में होता या ना होता, तो बी की भी निकाल लेते अगर होता तो, लेकिन है ही नहीं। अब जो और वैल्यूज निकालनी है ना आपको बी और सी, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग इधर। मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन बनती है ना यहाँ पर, ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, हर एक वैल्यू कुछ भी भर दो ये वैल्यू ट्रू ही रहेगी हमेशा इक्वेशन। तो हमने एक्स की वैल्यू 1 जो कि हमने इसके अकॉर्डिंग ली थी, ये रखकर निकाल लेने की वैल्यू, अब आप कुछ भी रख दो और जो भी आपको मन में आ रहा हो, इजी सा, मगर 0 भर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, ये जो तरीका मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है, वो कंपेयरिंग करके कोएफिशिएंट्स को और उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके 5-6 सेकंड में बन जाती है, उनको सोल्व कर लो, वो तरीका भी सही है, मगर उसमें टाइम लगता है काफ़ी। अब मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से कराऊंगा कि जो लीनियर वाले फैक्टर आपके होंगे, जो लीनियर वाले फैक्टर आपके होंगे उनकी वैल्यू तो आप ऐसे ही निकाल लेना, और जो बाकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आपको, उसके लिए आप इसमें इसकी वैल्यू जो भर चुके आप वो तो भर दी हमने, बाबा ने भरनी इसको, 0 -1 कुछ भी भर देना, कुछ भी जो मन में आए आपके, लेकिन थोड़ी इजी सी भरना। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 भर दें, 0 a इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो खाली ये रह गया 0 रख रहा हूँ यहाँ पर 0, तो 0 प्लस c 0 -1 -1, समझ रहे हैं ना बात को, हो तो गया काम। a की वैल्यू क्या थी 1/2 माइनस सी, तो c कितना हो गया 1/2, लो आगे c भी निकल के आ गया। अभी क्या रह गया b के लिए कुछ भी भरो जो मन में आवे, -1 भरो, थोड़ा इजी से भर लो बस। पुट x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस b की वैल्यू तो नहीं है, x की वैल्यू -b प्लस c, x की वैल्यू -1 और -1 -2, तो -1 इज इक्वल टू 2a -2 माइनस प्लस 2b -2c, तो -1 2a का मतलब कितना हो गया 1 प्लस 2b -2c कितना हो गया इधर से 1 से 1 कट गया, तो b भी कितना हो गया -1/2। इस तरह करके आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना उस तरीके को लगाए जो मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ है और जो आपके टीचर्स ने कराया है आपको स्कूल में, ठीक है। आपकी स्कूल वाले टीचर्स ने आपको तरीका नहीं कराया, आपके स्कूल वाले टीचर्स ने आपको कराया है तरीका कौन सा, कि इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर लो आगे और फिर कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग कर लो, और कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करके दोनों को इक्वल रखो, इधर वालों को देखो एफ कोएफिशिएंट क्या है, इधर से कोएफिशिएंट क्या है,
वो तरीका बहुत बड़ा तरीका है, टीचर्स ने बिल्कुल सही कराया है, आपको बुक में भी दिया हुआ है, मैंने भी कराया एग्जाम्पल में, सिर्फ इसलिए कि आपको तरीके सब समझ में आए। लेकिन क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं तो उनसे बचने के लिए ये तरीका भी बुरा नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपको, यूज कर सकते हैं आप इस तरीके को भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना इस बात का। अब जब वैल्यू आ गई तो कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी पुट इन फर्स्ट। अब हम इस फर्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या रखोगे 1/2, ए की वैल्यू क्या रखोगे आप 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स, बी कितना आया है -1/2x प्लस सी भी कितना आया है 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर आकर ना इन क्वेश्चनों में मैंने बताया क्वेश्चन लंबे लंबे हैं थोड़े से। अब ए बी सी की वैल्यू वहाँ पर पुट कर चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस हो चुकी हैं। अब सवाल आता है कि इंटीग्रल कैसे होगा, तो पहले अपने इस एक्सप्रेशंस को ना इंटीग्रल करने के लायक बना लेना कि ये आपके इंटीग्रल के उन फॉर्मूलोज के फॉर्मेट में आ जाए जो कि आपको याद है, फॉर्मूले सारे इंटीग्रल के अभी तक के। तो उसके लिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा जब चाहे कर लो, 1/2 एक्स माइनस 1, इसकी में दिक्कत आएगी तो इसको ना अलग अलग कर लेते हैं अपोन में, -1/2 एक्स के अपोन में अलग कर लिया है इसको, और इधर 1/2 के अपोन में अलग कर लिया है इसको, समझ रहे हैं बात। इस चीज को दोनों के अपोन में मैंने अलग अलग कर दिया, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 1/2 एक्स माइनस 1, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, ऐसे क्या बन जाएगा x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर लगा लेता हूँ ऐसे, क्योंकि ये सारे ना मेरे इंटीग्रल के फॉर्मूले में आ रहे हैं। देखो कैसे आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। इसका होता है 1/x का log x, ये है tan इनवर्स x का, और ये देखो एक तरीका बताया था मैंने आपको, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तो नीचे वाले का log होता है, मगर यहाँ तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं रखा, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा जरा करके बताओ, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, जबकि ऊपर क्या है x, तो कोई बात नहीं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, और 2 to जब 4 कर दिया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसको। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ यहीं कहीं, सारी टर्म्स को इंटीग्रेट कैसे होगा, इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1/4 कॉन्स्टेंट, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2 भी कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल log मोड एक्स माइनस 1 माइनस 1/4, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो नीचे वाले का log हो जाता है, मतलब log मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो फाइनली 1/2 log मोड x माइनस 1 माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। अब सवाल जो बच्चे करते हैं ना, उनको मन में सवाल आता है कि सर यहाँ पर तो मोड दोनों में था, यहाँ पर मोड गायब कर दिया। इस मोड का मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि लोग में जब इंटीग्रल करते हैं तो मोड कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, या फिर कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, फिर हमेशा लगाना चाहिए, और अगर लगाया तो हटाया क्यों है। देखो लोग डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए, तो जिसके बारे में हमको पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है उस पर लोग मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और जिसके बारे में नहीं पता उस पर लगाना जरूरी है। यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि x-1 कैसा होगा, इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द x,
ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू के ऊपर। एक्स पता नहीं है कैसा है, तो ये पता नहीं है कैसा है, नहीं पता तो मोड लगा दिया। मगर ये तो पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो उसका मोड हम हटा सकते हैं। ठीक, तो नोट करो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं अब हम। क्या कहता है कि x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, तो देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर, सॉरी लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर में रिपीटेशन वाला फैक्टर आ रहा है। रिपीटेशन वाली फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी कि फैक्टर लीनियर है लेकिन रिपीटेशन में है। इस केस में कैसे मानते हैं, याद करो, ए के अपॉन में सिर्फ एक्स माइनस 1, सिर्फ इसकी एक पावर लेनी है के अपॉन में, प्लस बी के अपॉन में क्या आना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सी के अपॉन में ये अगले वाला एक्स प्लस 2। ए के अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक है, बी के अपॉन में ये स्क्वायर सहित आना है, और सी के अपॉन में प्लस 2। अब मल्टीप्लाइंग बाई दिस क्वांटिटी जो लिखी है ना अपॉन में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, तो यार इससे ये पूरा कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा एक्स। अब जब a अपॉन एक्स माइनस 1 में इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक पावर तो कैंसिल हो गई, तो क्या रह गया, क्या रह गया, a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर को इससे जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भैया क्या बचेगा, b इंटू एक्स प्लस 2। ऐसे ही c इंटू जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब क्या करना था मुझको, वैल्यू फाइंड करनी थी ए बी सी की। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, ए के अपॉन वाले को 0 पुट करो, पुट ए के अपॉन वाला 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, इन कहाँ रखना है, सेकंड में। देखो फिर से बता रहा हूँ, हम इस इक्वेशन को x की किसी भी वैल्यू के लिए सोल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, इनफाइनाइट तक कुछ भी रख दो, मगर वो तरीका बड़ा हो जाएगा फिर। इसलिए हम इन वैल्यूज का यूज करते हैं, ताकि जिसके नीचे वाले को रखोगे वही निकल के आएगी, बाकी 0 बन जाएंगी। ठीक, x इज इक्वल टू 1 जब रखोगे तो x की वैल्यू 1, बहुत ध्यान से देखो, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 बन गया पूरा का पूरा। b इंटू 1 प्लस 2 मतलब कि 3, और 1 माइनस 1 0, तो 1 इज इक्वल टू 3b। तो एक वैल्यू फाइंड हो गई ना मेरे पास, b की वैल्यू फाइंड हो गई ना मेरे पास, कितना हो गया, 1/3। अब ये नहीं है कि 1 ही रख सकते थे, हम कुछ भी रख सकते थे भैया, कुछ भी रख दो उसके अंदर आप, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, कुछ भी रखने पे ना, जैसे कि a वाला 0 बना और c 0 बना, तो कुछ भी रखने पे 0 नहीं बनने के, 0 किससे बनेंगे, ये 1 को रखने पे बनेंगे, और -2 रखने से बनेंगे 0 से। तो अब रखोगे c के अपॉन वाला, c के अपॉन वाला कौन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -2। जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 पर -2 वाला 0 बन गया एक, तो -2 वाला भी 0 बन गया एक, तो और c इंटू -2 -1 का होल स्क्वायर, तो -2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू सी, तो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -2/9। अब वैल्यू कैसे आएगी, a की, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू निकालने के लिए या तो तरीका वो लगाओ जो मैंने आपको एग्जांपल्स में करवाया हुआ है, बड़ा वाला तरीका, क्या कि इस इक्वेशन को भी और एक्सटेंड करते हैं आगे, इनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसका होल स्क्वायर, टर्म्स को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर वाली पहले रखो, फिर एक्स वाली रखो, फिर दोनों तरफ कंपेयरिंग करो, कोएफिशिएंट्स को इक्वल रखो, 4 समीकरण और बनाओ, उनको बैठकर सोल्व करो, तक में मत पढ़ो। तरीका है, अच्छा तरीका है, मगर बड़ा तरीका है, छोटा तरीका लगाओ। क्या कहते हैं छोटे तरीके से, कि इसमें एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दो जो अब तक रखी थी उनके अलावा, अदर देन दीज वैल्यूज। ठीक है, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली नहीं रखनी बस। तो क्या रख दूँ, 0 रख दो, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने बताया ना कुछ भी रख सकते हैं, एक्स की जगह 0, तो a इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 प्लस c इंटू 0 माइनस 1। हमने इसमें इसकी जगह पे 0 भर दिया, तो 0 इज इक्वल टू 2 की 1 में करोगे तो -2a प्लस 2b, और b कितना आया है 1/3,
और 1 का स्क्वायर 1 हो गया है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और c कितना आया -2/9। ये सब काम फेयर है, ये रफ काम नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू -k2a प्लस 2/3 -2/9। तो 0 इज इक्वल टू -k2a, 9 इसका एल्सियम ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 3 कितने 6, और 9 कट गया, तो -2a इधर आ जाएगा, तो 6 में से 1 गया 5/9, तो a कितना हो गया 5/18। a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 5/18 हो गई है a की वैल्यू। ठीक, a की वैल्यू हो गई है कितनी 5/18। अब हमको ये वैल्यूज कहाँ पे ले जाकर रखनी, सारी a b c की हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है। ठीक, कुछ मुझको गड़बड़ सी लग रही है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है देखते जरा एक बार। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो 2 आएगा ना, तो 6 - 2 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, 2/9। तो द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी पुट इन फर्स्ट। इसमें आ जाते हैं भैया x/(x - 1) का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इज इक्वल टू a की जगह क्या रखोगे 2/9 इंटू x - 1, b की जगह 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c की जगह -2/9 x + 2। ठीक, रख दिया। अब ये सारे ही हम इंटीग्रल कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले इन सबके हमारे पास। तो आइए इंटीग्रल कर देते हैं एक बार भैया जी। इंटीग्रेट, जब इंटीग्रल करोगे तो x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 dx इज इक्वल टू 2/9 कॉन्स्टेंट, तो 1/x - 1 प्लस 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या x - 1 की पावर -2 dx। ठीक, और ये वाला 1/x + 2 dx, तो 2/9 1/x - 1 का इंटीग्रल log mod x - 1 प्लस 1/3। इसका इंटीग्रल क्या होगा x - 1 की पावर में 1 बढ़ा दो, n+1 कर दो, -2 + 1 मतलब -1/(-1) और 1/x + 2 का इंटीग्रल log mod x + 2। ये इसका इंटीग्रल कितना हो गया है log mod x। तो 2/9 कॉमन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2/9 कॉमन, तो log mod x - 1 माइनस log mod x + 2। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर आगे कॉमन लेके बचा ये वाला -1/3 प्लस -1/3, ये आ जाएगा अपॉन में ऐसे 1/x - 1 और प्लस c। और अब log का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n, मतलब log m/n, log m/n माइनस 1/3 x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 3x + 5/x³ - x² - x + 1। तो सबसे पहली बात तो ये रेशनल फंक्शन जो है ये प्रॉपर वाला है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। नीचे की डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 1 है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के जो मेथड मैंने आपको सब लिखवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, उनमें नीचे या तो लीनियर फैक्टर होता है या फिर क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक तो नहीं होता। तो यहाँ पर तो क्यूबिक भी आ गया, तो कोई बात नहीं, देखो इसको हम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इसको जो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। बहुत ध्यान से देखें आप लोग कि क्या लिखा हुआ है x³ - x² - x + 1। जब हम इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो कितना हो गया x - 1
यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वन। अब बहुत ध्यान से देखो, x माइनस वन कॉमन, ठीक है, x माइनस वन कॉमन तो कितना हो गया यार, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब x माइनस वन और इसको लिख लेंगे हम ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वन और a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक। और ये दोनों मिल के बन जाएगा, अब ये तुमने यहाँ लिख दिया, ये वाला क्या बन जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का क्या बन जाएगा, ये वाला होल स्क्वायर। तो पहले ना हमने इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके डिनोमिनेटर में जो क्यूबिक फैक्टर था उसके फैक्टर्स करके इसको हमने ये बना दिया है, क्या बना दिया है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वन तो अकेला ही है, इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी हमारे इंटीग्रल के जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो तरीके थे उसकी फॉर्म में बैठ गया है कि ए फैक्टर लीनियर है, दूसरा फैक्टर भी लीनियर है, बट रिपीटेशन वाला लीनियर है, ठीक है। अच्छा, रही बात कि इस काम को अगर दिखाना है या नहीं दिखाना है, हाँ इस काम को अगर आप दिखा सकते हैं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी दिखाएं तो भी नहीं है, लेकिन कर देना तो ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम कर सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से फैक्टराइज्ड किया, ठीक। फिलहाल तो मैं इसका रब करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिलहाल तुम्हें रब करना पड़ेगा, नोट कर लो आप इसको। चलो अब इसके बदलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। तो याद करो, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको इसको किसी चीज को कैसे मानना पड़ता है, जो फैक्टर लीनियर है वो a के अपॉन में x प्लस वन, और जो क्वाड्रेटिक है वो x माइनस वन के अपॉन में, और जो उसका रिपीटेशन वाला फैक्टर है वो स्क्वायर के अपॉन में। ऐसे किया है ना हमने, जब समझाया था आपको। अब मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ध्यान से देखना, जब a अपॉन एक्स प्लस वन, ये मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, a अपॉन एक्स प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से, तो ये तो कैंसिल होगा। तो ये चीज अच्छा है, तो यही भाई जो चीज लिखी हुई है फोन में, तो यही तो है, फैक्टर तो कर रखे, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, और ये कितना हो गया, जब कटेगा उससे a इंटू एक्स प्लस वन, तो कैंसिल हो गया ना, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन, b अपॉन कितना है x माइनस वन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीज से, किससे, x प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया एक, ठीक है। तो क्या रह गया इधर रह गया x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस, अब c अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे किससे, x प्लस वन एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से, तो क्या हो गया c इंटू एक्स प्लस वन, ये होगी सेकेंड, ठीक। तो ये हमने पहले आपको जो था a के अपॉन में, b के अपॉन, c के अपॉन में, उसको मान के मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3x प्लस 5 a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, b इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, और c इंटू एक्स प्लस वन। अब क्या करके बताया था आपको कि a के नीचे वाले फैक्टर को जीरो मान के पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की माइनस वन, और कहाँ रख देना, सेकंड में, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, सेकंड में, इसमें रख देंगे आकर। तो देखो क्या बनेगा, 3 इंटू माइनस वन प्लस 5, जब a की जगह रखोगे, सॉरी जब x की जगह रखोगे माइनस वन यहाँ पर, तो माइनस वन और माइनस वन रखने पर ये जीरो देगा, माइनस वन रखने पर ये भी जीरो मिलेगा। तो 3 माइनस के 3 प्लस के 5 माइनस वन और माइनस टू का स्क्वायर, तो 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर 4 a, तो a कितना हुआ इधर से 2/4, मतलब कि 1/2, वैल्यू आ गई a की। अब लेते हैं b के अपॉन वाले को जीरो मान के करते हैं, b के अपॉन वाला x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू आ गई x की कितनी 1, कहाँ पुट हो जाएगी ये, सेकंड में। जब 1 रखोगे यहाँ पर तो भैया 3 इंटू वन प्लस 5, x की जगह 1 रखो, 1 माइनस वन 0, x की जगह 1 माइनस वन, तो ये भी 0, तीसरे वाला वैल्यू देगा 1 प्लस 1, 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू 2c, 2 अपॉन में आ गया, तो कितना हो गया 4, c की वैल्यू 4। अभी वैल्यू b की रह गई है,
तो दो तरीके आपके पास मैंने बताए गए हैं, या तो अब आप इसको एक एक्सपेंड कर लो, आगे इसका होल स्क्वायर खोल लो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो और फिर इनको करेक्ट कर लो पावर के हिसाब से, फिर दोनों तरफ के सेम पावर वाले कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करके उनको इक्वल रख लो, समीकरण बन के आएंगी। बड़ा तरीका होगा, लॉन्ग तरीका होगा, दिस इज द लॉन्ग मेथड एंड हमको टाइम बचाना है। तो मैंने बताया आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये इक्वेशन एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। इनको तो इसलिए रखते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी मेरे को एक वैल्यू और निकालनी है ना, तो मैं इसमें जीरो रख के निकाल सकता हूँ बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। जब जीरो रखोगे तो 0 + 3 0 + 5 a इंटू एक्स की जगह 0 - 1 का स्क्वायर 1 डैट कर दिया भाई। 0 रखोगे तो 0 + 1 1 0 - 1 -1 और 0 रखोगे तो 0 + 1 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 0 भर दिया। तो 5 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c। तो 5 इज इक्वल टू a माइनस b और प्लस c। 4 को उधर ले आओ तो 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस b। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर 1/2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1/2। और अब ये जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी की, ये मैं कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में। द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी पुट इन फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन था आपको दिया हुआ इनिशियली 3x + 5 अपॉन x³ माइनस x² -x + 1 इज इक्वल टू, वो क्या बन गया, a की जगह आ गया 1/2, a की जगह 1/2 x + 1 प्लस b की जगह कितना होगा माइनस के 1/2 x + 1 और c कितना था 4/x - 1 का होल स्क्वायर। तो पहले हमने ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो निकाल दिए, कर दिए, ठीक। पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसको कर दिए और अभी इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल 3x + 5 अपॉन x³ माइनस x² माइनस x + 1 dx इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर तो होगा किसका इंटीग्रल 1/x + 1 का माइनस 1/2, इधर किसका होगा इंटीग्रल 1/x। दोनों एक एक ऐसे हो गए भैया, ये तो माइनस का था, -1 × dx और +4 इंटू 1/ में है ना ये, तो इसको ऐसे लिख लेंगे x - 1 की पावर -2, ठीक। चलो करते हैं इंटीग्रल 1/x + 1 का इंटीग्रल log mod x + 1, ऐसे यहाँ पे करते हैं 1/x - 1 का इंटीग्रल log mod x - 1 प्लस यहाँ भी करते हैं x - 1 की पावर -2 का पावर में बढ़ा देंगे ना -1/-1 प्लस c। 1/2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो log mod x + 1 माइनस log mod x - 1 -4 और 1/, हो जाएगा ये तो 1/x - 1, तो 1/2 log m माइनस log n, तो ये बन गया log m/n माइनस 4/x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेंगे इसको तुरंत। और मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब इस वीडियो में हम इतने रखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, और 9 के बाद जो क्वेश्चन करेंगे हम, ये पार्ट 2 मैंने खत्म किया है पार्ट 3 में। तो अभी वीडियो बनाएंगे 7.5 पार्ट 3 के नाम से, उसमें करते हैं आगे क्वेश्चन।